निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास स्थल सागर के भाग्योदय तीर्थ में गुरुदर्शन को देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। इस क्रम में ही राजस्थान के भक्तों ने 27 और 28 अगस्त को जमकर गुरु भक्ति की। सागर के भाग्योदय तीर्थ में इन दिनों भक्ति का मेला लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन और आशीर्वाद को चातुर्मास स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस क्रम में ही 27 अगस्त को बिजौलिया से श्री मनोज कुमार अपने पूरे समूह के साथ आए और गुरुवर के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। आज बिजौलिया पासना तीर्थ कमेटी के चुनाव आपके आशीर्वाद और सानिध्य में हुए हैं और तीर्थ कमेटी के अच्छे कार्य को देखते हुए पुरानी कमेटी को ही आपने आशीर्वाद दिया है और आज एक और एक अच्छा कार्य आपके माध्यम से हुआ है। करीब 20 सदस्य नए युवा लोगों को आपके आशीर्वाद से पदेन सदस्य बनाया गया है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अनुभव और ऊर्जा, नई ऊर्जा किस तरह से क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान कर सकती है, इस विषय में मेरे आपसे जिज्ञासा। नमस्ते। मुनिवर ने नवनिर्वाचित कमेटी को अपना आशीर्वाद देकर अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। आज वो क्षेत्र अच्छा विकसित है, उसी का आज इन लोगों ने चयन किया निर्विरोध रूप से और चयन कर कमेटी आई है। मेरा आशीर्वाद, जवान और वृद्ध दोनों मिलकर के यदि एक साथ कार्य करते हैं तो आगे परंपरा चलती है। बूढ़े लोगों के जाने के बाद फिर अभाव महसूस नहीं होता, क्योंकि संतति की प्रभावमान होना चाहिए। सबको आशीर्वाद। गुरु दर्शन करने के बाद बिजौलिया से आए भक्तों ने तीर्थ क्षेत्र के ऐतिहासिक गौरव को व्याख्यात किया। जो आज भी उस तीर्थ क्षेत्र की गवाही देती है कि कमट का उपसर्ग वहाँ पे हुआ था और पूरे व्यवस्थित रूप से एक मार्ग पे वहाँ पे चट्टानें बिछी हुई है। जिस तरह से एक ट्रे में मिठाई जमी हुई होती है, उस तरह से वहाँ शिलाएं बिछी हुई है और ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट का उपसर्ग हुआ था। और केवल ज्ञान शिलालेख जो बोलते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख ये दूसरा बड़ा प्रमाण है जिसमें प्राकृत भाषा में सारी जो उस समय की जो भी घटनाक्रम हुआ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। 10 भाव का वर्णन उसमें लिखा हुआ है और प्राकृत भाषा में जो भी कोई जानकार है वो वहाँ उसको पढ़ के जान सकता है कि उस समय किस तरह से कमट का उपसर्ग वहाँ पे हुआ था। और 825 साल पुराना वहाँ का शिलालेख। आपको बता दें, गुरुवर जहां भी चातुर्मास करते हैं वहां पाली के मुकेश टांक जी द्वारा पांडाल लगाया जाता है। मुकेश टांक 27 अगस्त को गुरु दर्शन के लिए आए और मन की भावना व्यक्त की। मुझे प्रथम बार जो ब्यावर में गुरुदेव के उसमें प्रवेश में मौका मिला था, उसके बाद में 3-4 साल का गैप हुआ। फिर मुझे लास्ट बार मौका मिला था मुझे बिजौलिया के अंदर। तो मैंने बिजौलिया के अंदर मेरी एक मन से भावना थी कि मैं एक बार गुरुदेव के साथ जुड़ूं। क्यों, मैंने ब्यावर से गुरुदेव के साथ देखा तो गुरुदेव के प्रवचन से मैं इतना प्रभावित हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुदेव के साथ जुड़ना चाहिए। फिर मैं सुधा सागर जी महाराज साहब से जुड़ा तो बिजौलिया में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव का कि एक ही बार में मैंने 2 चतुर्मास गुरुदेव का बिजौलिया के अंदर किया था। और गुरुदेव के निसरा में मैंने प्रथम बार गुरुदेव के लिए इतना भव्य पंडाल बनाया था। वहाँ से मैं मोटिवेशन हुआ। गुरुदेव के प्रवचन में इतने सुनता हूँ तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और गुरुदेव के लिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ गुरुदेव के चतुर्मास हुए, जैसे ललितपुर में हुआ तो वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे भी मैंने एक अलौकिक पंडाल बनाया था। अभी सागर में मुझे मौका मिला है ये पंडाल बनाने का, तो मेरी यही भावना है कि मैं बढ़िया से बढ़िया और टाइम से करके काम को इसको फिनिश करूं, ताकि गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। और मैं यही कामना करता हूं गुरुदेव हमें हमेशा जहां जहां आपका चतुर्मास आपके द्वारा पंच कल्याणक होता है, आपके द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। गौरतलब है कि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद का लाभ उठाने के लिए हजारों भक्त पहुँच रहे हैं। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।